मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो कल हम लोगों ने यूनिट 2 ख़त्म कर ली थी। आज हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंजीनियरिंग में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 का नाम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब हम किसी भी पेट्रोलियम मिक्सचर को पहले हम उसको प्रीहीट करते हैं, फिर हम उसको डिसल्टर में ले आते हैं। वहाँ पर हम उसका सॉल्ट जो है उसमें NaCl है उसको अलग करते हैं और अलग जो सॉल्ट हैं उसमें जो कि हमें हेल्प नहीं करते हैं पेट्रोलियम फ्रैक्शन करने में, तो हम उनको अलग करते हैं। और उसके बाद फिर हम उसको हम ले आते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। फ्रैक्शनेशन कॉलम दो तरीके से काम करता है, एक एटमॉस्फेयर और एक वैक्यूम में। तो उन दोनों सेक्शन से मुझे डिफरेंट कंपाउंड मिलते हैं। उन डिफरेंट कंपाउंड जो मेन कंपाउंड है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें LPG गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक, जब हम देखते हैं कि भाई जब हम फ्रैक्शनेशन करते हैं तो सबसे पहले मुझे नेचुरल गैसें मिलती हैं। नेचुरल गैस का मतलब है मेथेन जहाँ पर 95% मिक्सचर होता है वो नेचुरल गैस मिलती है, LPG मिलती है। तो आज हमारा टॉपिक LPG। तो LPG के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी वो पेट्रोलियम गैस जिसको हम लिक्विफाइड कर लेते हैं, मतलब उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर तक ठंडा करते हैं, फिर प्रेशराइज करके उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से उसको बोतला में यानी सिलेंडर्स में भर सकें और फिर उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर सकें। ये पर्पज़ है हमारा लिक्विफाई करने का। और उसके बाद फाइनली हम उसको रसोई में यूज़ करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे सामने तब ज़्यादा आई, LPG से बोलते हैं, कि जब हमने देखा कि हम पहले जब खाना बनाया करते थे तो लकड़ी से खाना बनाते थे, चूल्हे में खाना बनाया करते थे। बट बाद में हमारे सामने गैस स्टोव आया, इसमें LPG गैस यूज करते हैं। तब से फिर हर कोई बच्चा जो है LPG गैस को जानने लगा। फिलहाल LPG गैस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें करनी है, तो हम आज पढ़ेंगे LPG गैस क्या होती है, वो कैसे कंपोजिशन होता है, उसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स हैं, उसके बारे में कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 34 आप पढ़ रहे हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को हम LPG कहते हैं या फिर हम उसको LP गैस के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं जिनका ही मिक्सचर होता है। अब हाइड्रोकार्बन खासकर क्या होते हैं, लाइट हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, नॉर्मल जो हमारी एम्बिएंट कंडीशन है, टेम्परेचर है और एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उन पे हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, प्रेशराइज कर लेते हैं और कंडेंस करके उसको रख लेते हैं सिलेंडर्स में। ठीक, तो ये सब प्रक्रिया है उसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी भी सिलेंडर में और उसके बाद जो है हम उसको सोल्ड करते हैं, हम उसको बेच देते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादातर जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का ही मिक्सचर होता है। आपने मार्केट में कुछ नाम देखे होंगे, जैसे कि इंडियन नाम है, ये ब्रांड का नाम है जिससे LPG गैस बिकती है। आपने भारत गैस नाम से देखा होगा, सिलेंडर पर लिखा रहता है भारत गैस। और फिर आपने HP गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस। ठीक, आपने मार्केट में देखे होंगे। तो इसमें से इंडियन गैस ये दिख रही है, ये 15 kg का जो आता है सिलेंडर है और ये 19-20 kg के सिलेंडर है। इसे कॉमर्शियल सिलेंडर बोलते हैं। मतलब अगर जो दुकान वाले लोग हैं जो मिठाई बनाते हैं या फिर जो कैंटीन लोग हैं खाना बनाते हैं बड़े स्तर पे, वो लोग ऐसे अगर बोतल इकट्ठे करेंगे तो बहुत संख्या उनकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्टोर करने में दिक्कत आएगी। थोड़े बड़े सिलेंडर वो लोग लेते हैं और ये कॉमर्शियल होते हैं, इनका रेट अलग होता है, इनका रूल अलग होता है। और उसी प्रकार से भारत गैस जो है वो अपना ऐसा सिलेंडर बनाती है, आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा। यहाँ पर वो किस बैच नंबर का बनाया हुआ है, उसका कितना वेट है, सील बंद होना चाहिए, वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। इसी प्रकार से HP गैस जो है, HP गैस ये है। इंडियन गैस जो है वो सब्सिडरी है
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, तो इंडियन नाम से IOCL जो है इंडियन नाम से LPG सिलेंडर को मार्केट में बेचता है। ऐसे ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL भारत गैस नाम से बेचता है, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL HP गैस के नाम से अपना जो LPG है वो मार्केट में बेचता है। तो ये शॉर्ट जानकारी थी हमारी कि LPG मार्केट में किस नाम से बिकता है, LPG होता क्या है। अब हम बात करते हैं कि LPG की कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ LPG। तो लिखो कंपोजिशन ऑफ LPG गैस। हम दो तरीके से बात कर सकते हैं, एक तो ऐसे पोर्शन जो कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं LPG गैस में, और ऐसे पोर्शन जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो लिखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG आर usually mixtures of saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon in the C3 and C4 रेंज। ध्यान दिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया, IOCL का आया हुआ क्वेश्चन है। LPG मिक्सचर किसका है? LPG मिक्सचर है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर सैचुरेटेड का तो है, अनसैचुरेटेड का नहीं है, कैसे? सर मेनली तो प्रोपेन और ब्यूटेन का ही होता है ना, तो दोनों तो सैचुरेटेड है। बिल्कुल बात सही है, और जो अनसैचुरेटेड उसमें होती हैं उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको, ठीक। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो मेन होते हैं इसमें यही होते हैं, और वो C3 और C4 रेंज के होते हैं। C3 रेंज का मतलब अगर C3 का रेंज का है और सैचुरेटेड है इसका मतलब प्रोपेन होगा, C4 रेंज का है और सैचुरेटेड है इसका मतलब ब्यूटेन होगा। मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जो एल्कीन एल्काइन वगैरह बनाते हैं, ठीक। तो फिलहाल ये बात समझ में आ गई आपको। इसमें लिखो आगे LPG consists of one or more of the following हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। मेनली तो हमारा जो सैचुरेटेड के बारे में बात करें तो मेनली तो हम वही दो चीज़ें होती हैं, एक तो जो है हमारा प्रोपेन और ब्यूटेन, बट साथ में और भी कई होते हैं जो भी हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब उनको ट्रेसेस में नहीं होते हैं, थोड़ा अच्छी मात्रा में होते हैं। जो मेन है वो लिख लीजिए पहले। पहला है प्रोपेन। प्रोपेन बोलें तो C3H8। दूसरा है ब्यूटेन, वो भी कौन सा? नॉर्मल ब्यूटेन। ज़्यादातर कौन सा होता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन नहीं होता। नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब जितने में कार्बन है वो सीधी एक रेखा में होंगे, एक ही लाइन में होंगे, C और C, इस तरीके से 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब C4 4 दूनी 8 और 2 10।
इसके अलावा प्रोपाइलीन होता है। क्या फार्मूला होता है एथिलीन का या फिर एल्कीन का? HCN और H2N। प्रोपाइलिन C3H6। चौथे नंबर पे आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन कितना होगा फॉर्मूला? वही होगा फॉर्मूला, तो वही होगा C4H10। और ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन मतलब C4H8। ठीक, तो प्रोपेन, प्रोपाइलिन, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और ब्यूटाइलिन। समझ गए? ये मेन हमारे 5 एलिमेंट हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो बेसिकली C3 और C4 के जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं मेनली वही उन्हीं से मिलकर बना होता है हमारा LPG। आप बोल सकते हो कि सर LPG में प्रोपेन होता है, प्रोपाइलिन होता है, ब्यूटेन होता है और ब्यूटाइलिन होता है। थोड़ा याद रखोगे तो बोल सकते हो कि नॉर्मल ब्यूटेन भी होता है और आइसोब्यूटेन भी होता है। ये तो वो हैं हाइड्रोकार्बन जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में जो पाए जाते हैं उनके बारे लिखो। तो ट्रेसेस में पाए जाते हैं। ट्रेसेस मतलब ट्रेसेस तो होते ही हैं, बट क्या है थोड़ा ज़्यादा होते हैं, तो उनको बोलते हैं स्मॉल। ट्रेसेस मतलब बहुत कम, स्मॉल का मतलब कम तो है बट बहुत कम नहीं है। तो ट्रेसेस टू स्मॉल ऐसे लिखते हैं, 2 से लेकर 6, तो कम से ज़्यादा। ट्रेसेस टू स्मॉल। क्वांटिटी ऑफ वन और मोर of the following hydrocarbons may be present। ये भी प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन कौन से हैं? C3 और C4 के तो आपको समझ में आ गया। ठीक, तो इसमें से एथेन हो सकता है, बोला हुआ था ट्रेसेस में होगा बट एथेन होगा। नंबर 2 एथिलीन हो सकता है। एथिलीन आपको बहुत पता ही होगा, CT में पढ़ाया बार बार, C2H4। फिर पेंटेन हो सकता है, इट इज एल्केन, तो C5H10 फार्मूला हो जाएगा, वो H12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12। पेंटीन, पेंटीन की स्पेलिंग क्या होता है? PENTEN। पेंटीन क्या हो जाएगा? C5H10। ठीक, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो C3 C4 के जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, और थोड़े से मात्रा में होते हैं C5 और C2। मतलब C2 और C5 के जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। तो आप ओवरऑल ये कह सकते हो कि C3 और C4 के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा मात्रा में, और कम मात्रा में हमारे C2 और C5 के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को हम LPG कहते हैं। LPG जो गैस होती है वो हल्की गैस में काउंट होती है। ठीक, तो लिखो LPG सेपरेटेड फ्रॉम heavier hydrocarbon by स्ट्रेट डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो हमारी एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट डिस्टिलेशन प्रोसेस। कंटेन्स ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन,
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखना है, ठीक है, कार्बन्स होता है। वेयर एज LPG obtained from conversion processes such as thermal catalytic cracking, reforming, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसको प्राप्त करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेट डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो वहाँ पर मुझे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ठीक। और जब हम बात करते हैं कि हम इनको प्राप्त करते हैं थर्मल रिफॉर्मिंग से, कैटालिटिक क्रैकिंग से, तो फिर वहाँ पर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। देखो, रिफॉर्मिंग एंड हाइड्रोक्रैकिंग contains CONTAI contains unsaturated hydrocarbons as well, ठीक। समझिए, मैंने कहा कि LPG को अगर आपको किसी हैवियर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर में से, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकालना है, तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला तरीका है कि आप उसको स्टेट डिस्टिलेशन प्रोसेस से निकालोगे, तो जब ऐसे करके निकालोगे तो आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिलेगा। उस मिक्सचर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे। बट वही अगर आप थर्मल क्रैकिंग से निकालोगे, या फिर आप वही कैटालिटिक क्रैकिंग से निकालोगे, आप उसको रिफॉर्मिंग से निकालोगे, आप उसको हाइड्रो क्रैकिंग से निकालोगे, तो इन सब करने से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको ज़्यादा मिलेंगे। बात समझ गए? ये डिफरेंस है। दो तरीके से हम बनाते हैं, या दो हिस्सों में इसको बनाते हैं। इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, LPG का कंपोजिशन क्या है, ये जानना है। और हम छोटी मोटी मगर मोटी बातें आपको और बता देते हैं। एक और लाइन लिखो, BIS, बड़ोदरा में इसका क्वार्टर है, मतलब ऑफिस है। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, हैव कैटेगराइज्ड LPG एज अंडर। तीन तरीक़ों से BIS ने LPG को डिवाइड किया है। पहला जो LPG है उसको हमने कॉमर्शियल ब्यूटेन बोला है। क्या बोला है? उससे बोला है कॉमर्शियल ब्यूटेन, ठीक। इसमें ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है। देखो, अ हाइड्रोकार्बन composed predominantly
डोमिनेंटली ऑफ ब्यूटेन, यानी हाइड्रोकार्बन का वो मिक्सचर जिसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ब्यूटेन होता है, साथ में ज़्यादा मात्रा में ब्यूटाइलिन होता है एंड देयर मिक्सचर्स। ठीक, अगर ऐसी कोई एलपीजी है जिसमें हम ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है या फिर ब्यूटाइलिन होता है या फिर ब्यूटेन संबंधी कोई कंपाउंड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल ब्यूटेन नाम से जानते हैं। दूसरा जो कैटेगरी की है अभी इसने, वो है कॉमर्शियल ब्यूटेन प्रोपेन मिक्सचर। कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक, ब्यूटेन प्रोपेन। चलो मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। जब मैं टाटा केमिकल में यूपी बमराला, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग में था, तो वहाँ एक टीचर ने, मतलब एक मैनेजर ने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बताओ डिस्टिलेशन किसे कहते हैं। तो वहाँ क्या है कि बहुत सारे लोग को मालूम था डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं, मुझे मालूम था, सबको मालूम था। तो फिर हम लोग उठे नहीं, हम इतने आसान टॉपिक का क्या आंसर दें, तो फिर कोई नहीं बोला। तब तक एक फ्रेंड था हमारा, वो नाम याद नहीं रहा, यादव करके था कोई, तो वो जो है उठा, बोला सर मैं बताऊं। तो सब लोग सन्नाटा हो गया कि हाँ भाई ये बीएससी वाला है, ये कैसे बताएगा, देखने वाली बात है। तो फिर जो है सब लोग इंतज़ार करें, तो बोला सर मैं बताऊं, तो बोले कि हाँ बताओ सर, आसवन। तो पूरा सन्नाटा छा गया, सबने तालियां बजाई कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो वही मैंने बोला कॉमर्शियल मतलब व्यावसायिक। उसको आगे नहीं मालूम था डिस्टिलेशन किसे बोलते हैं, उसने बताया कि डिस्टिलेशन मतलब आसवन होता है। फिलहाल जो उसको मालूम था उसने बताया। तो कॉमर्शियल ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर है, वो क्या होता है, सेकंड ग्रेड में आता है जी, मतलब सेकंड ग्रेड नहीं बोल सकते, सेकंड कैटेगरी में आता है। देखो, अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट composed predominantly a mixture of butane and butylene with propane and propylene and या फिर आर प्रोपाइलिन। मतलब ब्यूटेन प्रोपेन का मिक्सचर हो सकता है, या फिर ब्यूटेन ब्यूटेन प्रोपेन हो सकता है, या फिर ब्यूटेन ब्यूटाइलिन और प्रोपेन, चारों का मिक्सचर हो सकता है, या फिर इनमें से कुछ दो का हो सकता है, मतलब इसका सब कॉम्बिनेशन होता है। तीसरा जो आता है, वैसे कॉमर्शियल ब्यूटेन था तो वैसे कॉमर्शियल प्रोपेन आता है। जो थर्ड ग्रेड है वो कॉमर्शियल प्रोपेन आता है। देखो, अ हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट
कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ प्रोपेन, यानी इसमें प्रोपेन ज़्यादा होता है, प्रोपेन या फिर प्रोपाइलिन, प्रोपेन होता है या फिर प्रोपेन या फिर उनका मिक्सचर होता है, देयर मिक्सचर्स। ठीक, तो ओवरऑल तो कहानी इसकी यही है। ये जो इनका ग्रेड है, जैसे कि कॉमर्शियल ब्यूटेन है और कॉमर्शियल प्रोपेन है, तो इन सब में खास बात क्या है कि नॉर्मल जो इंडियन गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों का मिक्सचर होती है। ठीक, कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ जगह ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर ब्यूटेन का मिक्सचर है वो प्रॉपरली क्या है कि अगर हो तो फिर सही से वो फ्लो नहीं होता है, सही से वो कन्वर्ट नहीं होता है लिक्विड से गैस में, तो वहाँ पर हम ठंडी जगहों पर प्रोपेन का मिक्सचर यूज़ करते हैं। वो सब उसके आधार पर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वैसे हम लोग जो घरों में यूज़ करते हैं वो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का मिक्सचर होता है। खाली ध्यान रखिए, घर में जो यूज होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। अगर हम बात करें कि जो सिलेंडर आपके पास आता है उसमें कई प्रकार के प्राइस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि उसका कुछ बेसिक प्राइस होता है, फिर उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, ट्रांसपोर्टेशन उसमें शामिल होता है, किस जगह बना है, फिर कहाँ से कहाँ उसका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके आधार पर उसमें कुछ टैक्स लगते हैं, तो उसके आधार पर टोटल प्राइस बनता है। फिर उसमें जिस स्टेट में जाना है उसका अपना टैक्स होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स होता है वो सेंट्रल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 25 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट का 300 के आसपास इसका होता है। फिर डीलर कमीशन होता है कि मान लो डीलर ने क्या किया कि 90 रुपये का लिया तो 95 बेचेगा। ठीक, तो फिर इस तरीके से 19 रुपये सरकार देगी, 20 रुपये सरकार देगी, तो फिर जोड़ के बन गए, तो टोटल बनने का मान लो वो सारा पैसा फिर कस्टमर को देना पड़ता है। हम हो तुम उसको दे के ही लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 5% रहता है और स्टेट का 55% रहता है गैस पे। उसकी वैल्यू समय समय पर चेंज होती रहती है। फ़िलहाल एक कहानी ये दिखाती है हमें कि किस तरीके से पेट्रोलियम कारखाने बनती है और हमारे पास आती है। तो 500 का सिलेंडर जो है 900-800 में पड़ जाता है आते आते। ठीक, जो सिलेंडर जो गैस है, गैस बनाने के लिए इंडिया में अंकलेश्वर है, वहाँ पर इसको बनाया जाता है। नॉर्थ गुजरात में इसको बनाते हैं, बॉम्बे हाई से लेते हैं, और नाहर कटिया जगह है वहाँ से लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोसेस की तो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग जो है वो कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, उसमें हम नैप्था लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि नैप्था स्पेशली एरोमेटिक गैसोलीन ब्लेंड होता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें एलपीजी मिलता है। पेट्रोल एलपीजी का 5 से 10% होता है। ऐसे कैटालिटिक रिफॉर्मिंग से 12%, कोकिंग से 5 से 10%, हाइड्रोक्रैकिंग से 3 से 14% हम एलपीजी बनाते हैं। ये सब चीज़ें हैं। बस एक आइडिया आपको होना चाहिए एलपीजी क्या होती है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर हम एलपीजी की यूजेज के बारे में बात करें तो सबसे पहला यूज है डोमेस्टिक स्तर पे एप्लीकेशन के बारे में, तो हम घरों में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंटरनल कंबशन इंजन जो है, आप लोगों ने देखा आजकल गाड़ियाँ टेम्पो वगैरह सब जो एलपीजी से चलते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट बनाने के लिए, केमिकल ओलेफिन्स बनाने के लिए पायोलिसिस करते हैं हम एलपीजी का, उनसे हमें अदर कंपाउंड बनते हैं। तो एक तो इंटरनल कंबशन इंजन में और घरों में एज ए फ्यूल यूज होता है एलपीजी गैस का, रसोई गैस के रूप में, और कुछ कंपाउंड को बनाते हैं हम पायोलिसिस करके, जैसे कि ओलेफिन को। तो घरों में जो एलपीजी में यूज करते हैं वो ज़्यादातर प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, जिसमें ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्यूटेन क्या है, तो जो बार्मर जगह हैं इंडिया की, जैसे उत्तर प्रदेश है, दिल्ली हो गया, तो जो बार्मर जगह हैं तो वहाँ पर जो एलपीजी सिलेंडर आता है उनमें प्रोपेन और ब्यूटेन के मिक्सचर में देखा जाए तो ब्यूटेन जो है ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक, ऐसी कंट्री जो कि बार्मर हैं
तो वहाँ पर भी होता है। और जो इसके अलावा जो हमारी ऐसी कंट्री, ऐसी जगह जहाँ पर ठंडी हैं, लद्दाख वगैरह, और इसके अलावा अदर कंट्री बर्फायंसक USA, तो वहाँ पर क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि प्रोपेन का मिक्सचर, जो प्रोपेन का कंपोजिशन ज़्यादा रखते हैं, जो मैंने आपको बताया। ये सब इनका है। इंडस्ट्रियली भी आजकल बहुत यूज होता है, जैसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लैम्प टेस्टिंग है, सोल्जरिंग के लिए यूज होता है, ब्रिजिंग के लिए यूज होता है, वेल्डिंग के लिए आपने देखा होगा, और अनिलिंग के लिए, हार्डनिंग के लिए, स्टील कटिंग के लिए, इन सब के लिए LPG का यूज होता है, फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूल, फॉर द पर्पज ऑफ फायर। तो इंटरनल कंबसन में जो इंटरनल कंबसन इंजन होता है उसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है और माइलेज अच्छा देता है, और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और हमारे सामने आया। तो वाल ये कहानी थी, छोटी सी कहानी थी LPG की। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे नफ्ता के बारे में। फिर मिलते हैं, नमस्कार।